नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिस पुलिया की वजह से गई थी बच्चे की जान, उसका उमेश कुमार करवाएंगे निर्माण। 1 किलो 900 ग्राम अवैध चरस के साथ एक और अभियुक्त उत्तरकाशी पुलिस की गिरफ्त में। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के आह्वान पर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी पहुंचे खानपुर, युवाओं को सिखाएंगे क्रिकेट के गुर। मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास एक स्कूटर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने आज खानपुर में युवाओं को क्रिकेट के गुर सिखाए। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार के आह्वान पर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी खानपुर क्षेत्र में आए थे, जहां ढंडेरा से खानपुर खेल मैदान तक उनके स्वागत में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। जहां ढंडेरा से खानपुर में खेल मैदान तक उनके स्वागत में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। श्री समाज सेवी श्री उमेश कुमार जी का, जिनकी वजह से आज हमें भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को देखने का और उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। वो हमारे समाज सेवी उमेश कुमार जी की वजह से आज हम इंटरनेशनल क्रिकेटर से मिलने जा रहे हैं, तो थैंक्स सर। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा उमेश कुमार जी को, जो हमारे सपनों को पूरा करते हैं। भारत के क्रिकेटर बहुत बढ़िया बॉलर है, वो हमारे बीच आ जा रहे हैं। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे मोहम्मद शमी जी का, और धन्यवाद देंगे उमेश कुमार जी को। और युवा टीम जो हमारी उत्तराखंड से तैयार होने वाली है, वो शमी जी ही हमें कराएंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। खानपुर के युवाओं को मेरा सीधा सा संदेश है कि एक दूसरे का सहयोग करें, प्रेम सौहार्द बढ़ाएं, अपने माता पिता की इज्जत करें, अपने सहयोगी साथियों का सहयोग करें, पढ़ें लिखें, नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा जो है हमारे समाज में जहर की तरह जड़ों में फैलता जा रहा है। किसी भी प्रकार का नशा जो है उससे दूर रहें, क्योंकि नशा सिर्फ आपको ही नहीं बर्बाद करता, ये पूरे परिवार को बर्बाद करता है। एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है जिस एक परिवार में कोई व्यक्ति जिसको लत पड़ जाती है। तो इसलिए अपने लिए नहीं सही, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माताओं पिताओं के लिए इस बीमारी से दूर रहें। लिए जो ये सराहनीय प्रयास उमेश कुमार जी के द्वारा और जो हमारे महाराणा प्रताप के जो इंचार्ज हैं रवि राणा जी के द्वारा, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है कि लोग उन आइकॉन को देखें। नहीं तो समाज पहले कहते हैं पंजाब बहकता हुआ पंजाब था, आज उड़ता हुआ पंजाब है नशे के चक्कर में। तो ये एक मुहिम है, उसी मुहिम का हिस्सा आप लोगों को देख रहे हैं कि मोहम्मद शमी को महाराणा प्रताप स्कूल से लेकर के पूरा जो है ढंडेरे से लेकर के खानपुर में घुमाया जा रहा है, ताकि युवाओं में अपने युवा लोग उसमें अपना आदर से देखें और अपना प्रतिबिंब देखें और आगे बढ़ें। ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आप देखेंगे इस धीरे धीरे और सारी प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं। बच्चे से लेके और बड़ों तक सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की सेलिब्रिटी इस क्षेत्र में स्टेडियम बनने के बाद मुझे लगता है शायद पहली बार आ रही है। और हमारे क्षेत्र से जैसे ऋषभ पंत जी एक क्रिकेटर बन के निकले हैं, उसी तरह बहुत से बच्चों में और युवाओं में ये आकर्षण है कि हम भी शायद उनसे कुछ सीखें और हमारे बच्चे भी शायद उसी दिशा में जाएं। उनकी ज़बरदस्त एंट्री है वहाँ पर, ऐसा नहीं है जो क्या नाम कि उन्होंने अपना जितना भी टाइम हमें युवा को दिया वहाँ पे खानपुर में, उनका माहौल अभी दल्ला वाले में आप सब ने देखा होगा। ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ भी उनका कल प्रोग्राम था, मैंने अपने दिल से मेरे युवाओं ने, मेरे गाँव वालों ने बहुत सहयोग दिया उन्होंने। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी पब्लिक, मेरे युवा उनके साथ में दिल खोल करके साथ में रहेंगे। कि नवयुवक हैं, अगर ये यहाँ पर लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, यहाँ के लोगों का ध्यान करेंगे तो लोग इनका साथ देंगे। दूसरी बात यह है कि चुनाव बड़ा टाइट रहेगा, मैं तो यही समझता हूँ, और मेरी इन्हें बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज हित के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी
उमेश कुमार ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा काम करके जनता का दिल जीत लिया। जिस काम को सरकारी अमला नहीं कर पाया, वो काम उमेश कुमार ने त्वरित करके दिखाया। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के पासापुर गांव में पत्रकार व समाज सेवी उमेश कुमार ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। वहीं एक बड़ी घोषणा भी उन्होंने इस गाँव की प्रमुख समस्या के संबंध में की। आपको बता दें, यहाँ उपस्थित महिलाओं ने बताया कि पिछली बरसात में पुलिया में फंसने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस पुलिया की वजह से यहाँ निरंतर खतरा बना रहता है। जब उमेश कुमार ने इस प्रमुख समस्या को सुना तो त्वरित उन्होंने स्वयं के खर्चे से इस पुलिया को बनाने की बात कही व ठेकेदार को तुरंत इसका एस्टिमेटम बनवा कर कार्य शुरू करने के लिए कहा। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग पौड़ी द्वारा थाना लक्ष्मण झूला में की गई पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जांच में 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 3 चमोली जिले, 2 ऋषिकेश, 1 रुद्रप्रयाग जिले, 1 देवप्रयाग से सुरक्षा ड्यूटी में आए थे। लैब टेक्नीशियन के अनुसार विभिन्न जनपदों से आए सभी पुलिस कर्मियों की थाने में RT-PCR जांच की गई थी। कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुलिस कर्मियों को होम आइसोलेशन के लिए वापस भेज दिया गया है। मैं अमित नैथानी हूँ और मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ लक्ष्मण झूला में। और कल 7 पॉजिटिव आए थे, जिनका हमने स्टेट कंट्रोल रूम को भी और सबको अपडेट कर चुके हैं। वो 7 के साथ आइसोलेट हो चुके हैं और अभी भी हमारी टेस्टिंग चल ही रही है। कौन सर? ये पुलिस वाले थे और मतलब जो अदर जगह से आ रखे हैं, जिनकी ड्यूटी थी यहाँ पे। किस चीज़ में ड्यूटी थी? इनकी कोविड में ही ड्यूटी थी, जो मतलब आपके गेट्स वगैरह पे। नहीं, किस चीज़ के लिए? कोई VIP हैं, प्रेसिडेंट जो हम आना है उसमें ड्यूटी लगी थी। तो जो हमने कंटिन्यूस जांचें चल रही हैं, तो जिसमें ये 7 पॉजिटिव पाए गए आर्टिफिशियल, और इसको होम आइसोलेशन और कुछ DCC के लिए भी हमने इनको इन्फॉर्म कर रखा है कंट्रोल रूम से। और बाकी अभी भी जांचें चल ही रही हैं हमारी। अभी क्या है मैम? अभी तो चल ही रही हैं। कुछ अभी जैसे ही पॉजिटिव कोई आ रहा है, हम पे 2-3 केस आ चुके हैं पॉजिटिव अभी तक, उनको हमने अपडेट कर दिया, उनको वहाँ से ड्यूटी से हटा दिया गया है। ये लोकल, ये अभी कोई पुलिस वाले नहीं है, लोकल जो वहाँ की पब्लिक है या कोई और है, तो इनकी जांचें हो रही हैं। ये आउटर लोकल ही है? ये आउटर भी है मैम, कुछ और कुछ लोकल तो नहीं है इतने जितने आउटर हैं। बाकी इनका हमने ICMR पोर्टल पे भी अपडेट कर चुके हैं और इनको वहाँ से हटा भी दिया गया है। तो गलत होगा, मतलब रोका जा सकता है जिसके अकॉर्डिंग केस बढ़ रहे हैं फिर से, तो क्या पता रोका भी जाए। हमें तो चाहते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है कि जो पर्यटक आ रहे हैं उनसे भी कोविड ज़्यादा इन केस बढ़ रहे हैं। मेनली केस इसी से बढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत। बाकी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने दरगाह साबिर पार्क में चादर फूल पेश किए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों से स्वागत किया और 2022 विधानसभा चुनाव में जीत के लिए दुआ मांगी। कलियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया, उन्हें जब भी मौका मिलता है वे साबिर पार्क में हाजिरी पेश करने आते हैं। उन्होंने दरगाह साबिर पार्क में चादर और फूल पेश कर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से पार्टी के लिए जीत की दुआ मांगी। उन्होंने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। सबकी खुशहाली की दरगाह, आशीर्वाद देने वाली दरगाह, उसकी पनाहगाह, उसकी दरबार पर आकर के हमने अमन और चैन और बहबूदी के लिए अपने सूबे की तरक्की के लिए सर 2022 में कांग्रेस के आने का अर्थ है सूबे की बेहतरी और तरक्की। देवस्थानम उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने 4 धाम हक हकूकधारी महापंचायत द्वारा देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने की मांग के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज को रविवार की देर शाम ऋषिकेश में करीब 90 पेज की अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट मनोहर कांत ध्यानी ने मुख्यमंत्री को ऐसे समय पर सौंपी है जब 4 धाम हक हकूकधारी महापंचायत ने अपने आंदोलन की गति दे दी है। मीटिंग नहीं है आज, चूँकि पिछले 3 महीने से माननीय मनोहर कांत ध्यानी जी चूँकि जो हमारी उच्च स्तरीय जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अभी उसमें बहुत अध्ययन किया है, बहुत लोगों से बात की है। आज उन्होंने पूरी रिपोर्ट आज दे दी है और हम आज रात भर पढ़ेंगे उसको और पढ़ने के बाद
और हमारे जो मंत्रिमंडल की समिति माननीय महाराज जी की अध्यक्षता में बनी है, सारे लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने पेज? ये 89 पेज की मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट अभी रिपोर्ट आई है। अभी तो जब रिपोर्ट सबमिट की है और इसमें जल्दी ही हम विचार करके और ये मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे और इसका पूरा आंकलन करने के बाद, स्टडी करने के बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। ये उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे उनके निर्देश पर ये इस चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, इसको बनाया गया था और अब इस पर पूरे हमें विचार मिल गए हैं। मनोहर कांत ध्यानी जी ने काफ़ी मोटी रिपोर्ट हमें सबमिट की है और माननीय मुख्यमंत्री जी और बैठ करके इस पर विचार करके और इसकी घोषणा जल्दी हो जाएगी। हरिद्वार में चोरों के हौसले इस तरह बुलंद हैं कि अब उन्हें किसी का भी डर नहीं रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल हरिद्वार शहर का दिल कहे जाने वाले क्षेत्र रानीपुर मोड़ के पास आवास विकास मॉडल कॉलोनी में एक परचून की दुकान में शटर का ताला तोड़कर चोरी करने के लिए एक लड़का पहुंचा। सबसे पहले उसने शटर का ताला तोड़ा और अंदर घुसते ही कैमरे को बंद किया, लेकिन उसकी ये सारी हरकत दुकान में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान को कल व्यासी बांध प्रभावित क्षेत्र लुहारी गांव के ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा, जहां प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल कल विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान जूडो परियोजना में आयोजित शहीद सुरेश तोमर जनजातीय सांस्कृतिक और क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। ये मांगे तो हमारी हुई है, जमीन के बदले जमीन, लेकिन प्रशासन ने अभी तक हमारा वो जमीन के बदले जमीन का जो वो था वो नहीं किया है इन्होंने, क्योंकि तो आप लोगों को पता ही है कि भाई हमारी जो मांग है सन 72 से चली आ रही है कि ज़मीन के बदले ज़मीन देनी है करके। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि भाई जो ज़मीन के बदले ज़मीन दे रहे हैं और परिसंपत्तियों का जो हमारी परिसंपत्तियाँ हैं, ज़मीन है, उसका भी मेजरमेंट किया है इन्होंने हमारे बिना सहमति के। और आज 50 साल हो गए इस परियोजना के बनते बनते, लेकिन और डैम अपने आखिरी उस पर टाइम पे है, ये कम्प्लीट होने वाला है, लेकिन हमारे गांव लोहारी का व्यवस्थापन नहीं किया है इन्होंने। अभी इन्होंने 14 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने, जो कि भू अधिनियम 2013 का है। भाई हम तो ये कहते हैं कि भाई परियोजना जो है ना, आपका सन 72 से आप हमारी ज़मीन को एक्वायर कर रहे हो, आज 2021 आ गया है करके, और आज आपको भू अधिनियम 2013 की आधार मतलब उसकी आध आई है इन लोगों को जो है। क्यों आज तक कहाँ थे लोग जो है? इन्होंने क्या किया है भाई, जब 14 में था, 14 में आपने क्यों नहीं आपने उसको लागू किया? आपने 15 में क्यों नहीं लागू किया? 16 में क्यों नहीं किया? 17 में क्यों नहीं किया? या 18 में क्यों नहीं किया? 19 में क्यों नहीं किया? 20 में नहीं किया? आज 21 में कर रहे हैं, आप उसको लागू कर रहे हो। भाई इससे पहले जो हमारी ज़मीन जो अधिग्रहण की गई है वो 1894 के एक्ट जो है उसके अधीन की गई है। आज कहते हैं ये कि नहीं, हम तो भू अधिनियम 2013 लागू करेंगे। और डैम का काम अंतिम चरण में है। आज पानी भरा जाना था इन्होंने, लेकिन आज हमारी रैली को देखते हुए या देखते जो हमारा वो है मतलब आंकलन है कि रैली को देखते हुए कुछ इनको टेक्निकल फॉल्ट आया है उसमें, उसके वजह से इन्होंने आज पानी का जो पानी भरना था डैम में उसको रद्द कर दिया है। और अब 5 तारीख का है इनका प्रोग्राम, सुना है कि भाई 5 तारीख को पहले धरना प्रदर्शन चला, तो हमारे बच्चों को रात में उठा लिया। धरना प्रदर्शन का जो हमारा यहाँ सब वो था उन्होंने उठा के यहाँ PSC लगा दी थी। सरकार के आगे हम हार गए। आज हमने फिर ये सुना कि पानी भर रहे हैं, तो आज फिर आए, कल भी आए थे, थोड़ा सा सुरेश के उसमें आए थे कि चलो उसमें हमारा भी योगदान रहे, लेकिन उसके बावजूद आज पानी भरना तब आए थे। तो हमारा जो अध्यक्ष है इसका डूब क्षेत्र का नरेश चौहान, उसको आज सुबह ही इन्होंने जो है शासन प्रशासन के माध्यम से कहीं अंदर करा दिया या कहाँ ले गए। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि क्यों सरकार ने इतना हमारे साथ कितनी अनदेखी कर दी। हमारा गाँव जा रहा, हमारा सब कुछ जा रहा, तो सरकार ने कभी भी इस बारे में एक बार भी, इतने दिन हम बैठे रहे, आज चौहान जी यहाँ आ रहे, किस मुंह से लेके आ रहे हैं? किस लोकतंत्र है, जब हम देश के, प्रदेश के, समाज के हित में कुछ कदम उठाते हैं, विधायक हूँ, सरकार होती है, तो व्यापक हित में बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। उसमें कुछ लोगों को नाराज़गी हो सकती है, और अपनी नाराज़गी प्रकट करने का, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करने का अधिकार हमारा संविधान जनमानस को देता है।
हम उस विरोध का भी, उनके उस लोकतांत्रिक अधिकार का भी सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि मांगे नहीं मानी जा रही हैं। जैसा आपने मेरा भी वक्तव्य भी सुना होगा, बहुत तरह की मांगे अलग अलग संगठनों द्वारा जनता के बीच से आती है। सरकार उसका परीक्षण करती है, कुछ करने लायक होती है, कुछ कर पाना संभव नहीं होता। तो आवश्यक नहीं है कि हर मुंह मांगी मांग जरूर पूरी, लेकिन जो करने लायक होगा, जैसा मैंने कहा, उसको पहले भी लगभग 35 वर्षों से इस प्रोजेक्ट में, 40 वर्षों से इस प्रोजेक्ट में अपनी तरीके से योगदान करते आया हूँ और आगे भी ये दोनों 2-3 क्षेत्रों का, यहाँ पर धनोल्टी का, विकास नगर का, चक्राता क्षेत्र का, ये एक सामूहिक जैसी परियोजना है। तो जो कुछ इनमें करा जाना जनहित में आवश्यक होगा, किसानों के हित में आवश्यक होगा, ग्रामीणों के हित में आवश्यक होगा, वो आगे भी किया जाएगा। खानपुर क्षेत्र के गाधारोना निवासी साजिद का कहना है कि रविवार सुबह उसने बस अड्डे के पास स्थित पेट्रोल पंप से कार में 950 रुपए का डीजल डलवाया था। करीब 500 मीटर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी बंद हो गई। मैकेनिक को दिखाने पर पता चला कि डीजल में पानी मिला हुआ है, जिस कारण कार स्टार्ट नहीं हो रही है। बाद में गाड़ी स्वामी ने 3 अन्य लोगों के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। इन्होंने गिराओ पिप्पी का तेल, 990 रुपए का तेल गिरा पिप्पी का, वो डिपो पर जाके गाड़ी होगी बंद। पार्टी ठानी थी मोहम्मदपुर से मुझे। मोहम्मदपुर तक 4 दफा गाड़ी बंद हुई। आगे फिर जब मैं गया था कई दफा जीप हुई। गद्दारों ने आके स्कूल पर गाड़ी बंद होगी, बिल्कुल नहीं चली। जब वो गाड़ी नहीं चली तो दूसरी गाड़ी मरा के तो मैंने पार्टी भेज दी। मिस्त्री रह गया, खींच कर रुड़ की खुली पड़ी गाड़ी सारी। उन्होंने बताया तेल कतई बेकार है, रखा ले जाओ अपने को। खराब इंजेक्टर भी खराब, तेल में पानी खराब है, तेल बिल्कुल। ये कैसे पुष्ट हुई है तुमने देखा? मिस्त्री स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी, और कोई कमी नहीं थी गाड़ी में। जब रात में करनालता ही मेरी 1200 रुपए का तेल फूक कर, जब तो सही थी वह, यहाँ तेल गिरवा के आगे चली नहीं रही हुआ, तो तेल क्यों नहीं खराब है? कब गिरवाया था तेल तुम? सुबह 7:15 बजे। डीजल। तुम्हारा 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर? तुम्हारा 4 व्हीलर स्विफ्ट। रविवार को लोगों से संवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध ने जन सम्मेलन आयोजित करा। हरिद्वार में नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुए प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे थे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में शिक्षा, समाज सेवा, व्यापारी वर्ग के लोग इकट्ठा हुए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तराखंड में धामी सरकार महान भारत और महान उत्तराखंड बनाने के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ये उत्तराखंड में हमारी सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, जो एक महान भारत और महान उत्तराखंड बनाने की एक विराट परिवर्तन का कार्य चल रहा है, उस संदर्भ में प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद करने और अपने विचार को साझा करने के लिए मैं इस समय आज हरिद्वार में आया हूँ। देखिए, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और आपने देखा कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उनका एक अलग प्रकार का आत्मीय नहीं आध्यात्मिक लगाव भी उत्तराखंड के साथ है, तो वो अंतः प्रेरणा भी हमें देता है। और चुनाव का समय है तो जनता के साथ सरोकार, जन सहभागिता और अपने कार्य को जनता के सम्मुख रखने का जो प्रयास है, इसी दृष्टि से हमारे संभावनाएं देख रहे हैं उत्तराखंड में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। अध्यक्ष जी हैं, इनके नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मसूरी माल रोड में तेज गति बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इसकी चपेट में आए पर्यटक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि देर शाम को माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर तेज गति से एक युवक बाइक चला रहा था कि पद्मिनी निवास के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और माल रोड में घूम रहे पर्यटकों से जाकर टकरा गई, जिससे एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को 108 एम्बुलेंस से मसूरी उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। की स्पीड पे माल रोड के अंदर
और मतलब कि रोड पे गाड़ियाँ भी हैं, बाकी ट्रैफिक भी है, बट ये 70-80 की स्पीड पे आ रहा है सीधा, और इसने सीधे ही आते स्किड मारी, सीधा पहले मेरी वाइफ के पैर पे लगी और उसके बाद मेरे पैर पे लगी, दोनों के पैर पे लग के और दोनों को इंजरीज हो गई, बैक पेन और मेरी बैक हड्डी में पेन हो रहा है, पैर पे लगा, अंगूठे पे लगा, और मतलब ये कोई सिर पैर ही नहीं है इसका कि जिस तरीके से वो इसको चला रहा है, मतलब कि एक माल रोड के अंदर कोई नॉर्मल हाईवे पे चला रहा हो तो समझ आती है, माल रोड के अंदर इतनी तेज स्पीड में चलाना ये कोई सही बात नहीं है। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जो भी कानून को ठीक लगे, जो भी पुलिस वाले चाहें वो इस पर एक्शन। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही संध्या दाला कोटी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने युवाओं से रोजगार के नाम पर छल किया है। जहां प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, वहीं आज युवाओं को पकौड़े तलने का सुझाव दे रही है। वहीं सरकार द्वारा तेल के दाम 220 के पार पहुंचा दिए हैं। ऐसी स्थिति में युवा पकौड़े तले भी तो कैसे। सबसे पहले तो मैं पहाड़ टीवी से हमारे छोटे भाई मोहित जी आए हैं, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप आज हमारे निवास स्थान में आए गौलापार में, और ये गौलापार क्षेत्र लाल कुआं विधानसभा में ही आता है जी। और जैसे आपने मुझसे पूछा कि हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है उसमें मिशन 2022 को लेके जी हमारी पूरी बूथ लेवल पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जी। बीच में आपने देखा परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी हर विधानसभा वाइज। उसके बाद आपने रामलीला ग्राउंड में हमारे अपार जन समर्थन देखा होगा आपने, यशपाल आर्य जी की और संजीव आर्य जी की, जिस दिन शंखनाथ ज्वाइनिंग के बाद उनका स्वागत था और पूरे शंखनाथ रैली के रूप में हम लोगों ने उसका नाम दिया था जी। और उसमें हमारे सारे प्रदेश के नेतृत्व थे, केंद्र के से भी हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रतम सिंह जी थे, प्रभारी जी थे देवेंद्र यादव जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी सहित तमाम नेता थे। तो उससे ये संदेश गया कि जिस तरह से पूरे रामलीला ग्राउंड में एक अपार जन समर्थन हम लोगों को मिला। और सबसे पहले बात तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ भैया, जब भारतीय जनता पार्टी जी जब 2017 में इसने चुनाव लड़ा था, हमारी भोली भाली जनता को इनने बेवकूफ़ बना के वोट बटोरे थे, उनसे ये बोला था कि हम आप लोगों के अच्छे दिन आएंगे। हम इनसे पूछते हैं कि हमारे अच्छे दिन कहाँ हैं, क्या हमारे अच्छे दिन यही हैं? आज हमारा जो खाने वाला लाई का तेल है वो 220 रुपये किलो हो चुका है, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, रसोई गैस के दाम आप जब कांग्रेस पार्टी के समय में 450 रुपये का जो सिलेंडर था आज वो 1000 रुपये में पहुंच गया है। युवा हमारा बेरोजगार है, इनने वादे किए थे कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार तो देने छोड़िए, जो हमारे भाई लोग रोजगार में थे उनको भी उस फैक्ट्री से निकाला गया है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, जिस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री होना चाहिए था 5 साल में इन्हें 3-3 मुख्यमंत्री बना दिए। इससे ये साफ जायज़ होता है कि ये सरकार चलाने में विफल हुए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री 3 साल रहे, फिर दूसरे मुख्यमंत्री बनाए वो 3 महीने, मतलब क्या है ये। और मुख्यमंत्री देखिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी महिलाओं की जीन्स की बात कर रहे थे, कैसी शब्द का प्रयोग कर रहे थे। एक व्यक्तित्व को देखिए, प्रदेश का नेतृत्व है, उसको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने तो इतनी घोषणाएं। मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास एक स्कूटर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे 39 वर्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से खाई से रेस्क्यू किया गया और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी उप जिला चिकित्सालय भेजा गया। चुनावी जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है और राजनीतिक दलों के द्वारा जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसी क्रम में कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टार प्रचारक के रूप में लैंसडाउन विधानसभा के रिखणी खाल में पहुंचे, जहां दीपक भंडारी, रंजना रावत सहित कांग्रेस के अन्य दावेदारों ने विधानसभा में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए हजारों की संख्या में जनता के साथ लेकर पहुंचे।
उत्तर प्रदेश में 40% चुनाव में महिलाओं को आप भी डिमांड करती है प्रदेश सरकार? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो है कि हम लोग को हमारी भी डिमांड है कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंट 40% नहीं भी दे रही है तो, लेकिन जो जेन्युइन अगर हमारे उत्तराखंड में महिलाएं अगर सक्षम है और वाकई में धरातल में काम कर रही हो तो उनको जेन्युइनली टिकट मिलना चाहिए और वो जीत के भी दिखाएंगी मातृशक्ति। हम लोग हमारी डिमांड है ये, और हम लोग तो पहले से ही डिमांड करते जा रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए और मातृशक्ति हमेशा पिछड़ती है इसमें, तो हमारी पूरी मांग है और हम प्रियंका गांधी जी के इस 40% जो महिलाओं को आरक्षण है उसका समर्थन भी करते हैं और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी इसी प्रकार से महिलाओं को आरक्षण मिले। दिखनी खाल ही नहीं, पूरी विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार लैसडॉन विधानसभा में जो 15 वर्ष का वनवास है इस वनवास को ख़त्म करना है और इस बार लैसडॉन से जो है ये जनता का आज जनता ने दिखनी खाल ब्लॉक में जो आमद यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में जो पहुँची है ये संदेश है कि इस बार लैसडॉन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विधानसभा में पहुँचा रहे हैं। इस प्रकार से दावेदारों की संख्या भी ज़्यादा है, देखते आप चुनाव को। देखो मेरे सामने मंच पे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें सारे जिनको आप दावेदार बता रहे हैं उनके पोस्टर एक साथ हैं। इससे हमारी एकजुटता का पता लगता है। हमारे विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है उनके यदि 5 दावेदार हैं तो पांचों दावेदार एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं और हमारे यहाँ जितने हम दावेदार हैं हम सारे मंच पे एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ हमने पोस्टर छपवाया है, एक साथ हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब लोगों का एक उद्देश्य है और इस समय एक बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमें इस समय इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करना है। ये काम पार्टी हाईकमान का है। इस काम को जो है माननीय हरीश रावत जी, माननीय गोदयाल जी, सोनिया जी, राहुल जी, ये उनका निर्णय लेना है उन्होंने, ये हमारे लेवल का नहीं है। हम जिसको भी पार्टी टिकट देगी, चाहे महिला को दे चाहे किसी पुरुष को दे, हम सब लोग उसके लिए एकजुटता से काम करेंगे, उसको जिताने के लिए आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी आप देख तो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी जिलाध्यक्ष जो है यहीं घूम रहे थे हमारे साथ में। जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं वो तो हमारे साथ घूम रहे थे अभी। आम आदमी पार्टी का यहाँ दूर दूर तक इस प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का ही नहीं दिखाई। और आम नाम क्या नाम उनका, कोई रिखणी खाल से ही है, अभी मुझे मिले थे, कह रहे थे मैं आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। तो आम आदमी पार्टी इस प्रदेश के अंदर एक भी सीट पे नहीं जीत पाई इस बार। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।